कृष्णा। तो आज का बहुत ही अत्यंत पावन दिन है। वैसे तो अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से 28 फरवरी 2010 है, परंतु आज गौर पूर्णिमा है। आज श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान ने कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए अवतार लिया नवदीप मायापुर धाम में। तो आज से पावन दिन कोई हो ही नहीं सकता। तो इस पावन दिन पे हम आपका सबका गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से इस 24 घंटे का 8 प्रहर के भगवान के कीर्तन प्रवचन के कार्यक्रम में सत्संग में स्वागत करते हैं। श्री राधा कृष्ण और विशेष करके श्री गौर निताई श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि हम इस ये 24 घंटे का हम जो कीर्तन का व्रत लिया है इसको हम पूर्ण कर सकें और हमें इससे श्री राधा कृष्ण श्री गौर निताई की अनन्य शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, ये प्रार्थना करिए। तो रोज की तरह चर्चा आज भागवत से भी करेंगे, क्योंकि हम लोग ने प्रण ले रखा है कि रोज भागवत करते हैं। तो थोड़ा भागवत करके फिर चैतन्य चरितामृत से चर्चा करेंगे। तो पहले चर्चा करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जिसका के अनुवाद और तात्पर्य किया है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने। श्रील प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से चर्चा चल रही है। पहला स्कंद है, 8वां अध्याय है, श्लोक संख्या 44 में आ गए। कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानाम भयंकरा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 44 श्लोक में अब सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, अनुवाद है, सूत गोस्वामी जी ने कहा, अपनी महिमा वर्णन में चुने हुए शब्दों में कुंती द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर भगवान मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के ही समान मोहक थी। तात्पर्य, इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है वह भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है वह भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। इस जगत पर प्रभुत्व जताने में प्रवृत्त बद्ध जीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित होते रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं और भगवान का कृपा पूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है। मतलब अभक्त भी मोहित होते हैं और भक्त भी मोहित होते हैं।
अभक्त किसी और प्रकार से मोहित होते हैं और भक्त किसी और प्रकार से मोहित होते हैं। अभक्त भगवान की अभिव्यक्ति से मोहित होते हैं, उसको क्या करने के लिए? भोगने के लिए। और भक्त भगवान की अभिव्यक्ति से मोहित होते हैं भगवान की सेवा में लगाने के लिए। दोनों क्या होते हैं? मोहित दोनों होते हैं। अरे भगवान का क्या ऐश्वर्य है, भगवान ने क्या सुंदर बनाया है, भगवान ने क्या प्रकृति रची है ना जी। किसी चीज को भी ध्यान रखना आप, किसी चीज को भी अगर आप बड़ा मानते हो तो उससे आप मोहित हो जाते हो। अपने से छोटी चीज से मोहित नहीं होते प्रभु जी, अपने से महान से व्यक्ति मोहित होता है ना, कि नीचे से मोहित होते हो? मोहित दूसरा नाम मतलब क्या हुआ? आसक्त। जब आसक्ति बढ़ जाती है तो क्या कहलाती है? मोह। मोह क्या करता है? भौतिक मोह भ्रमित करता है, अज्ञान में डालता है, और आध्यात्मिक मोह ज्ञान देता है। बड़ा मुश्किल है ना। इस बात पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है कि हमारे को जो मिलना है वो मिलेगा और जो जाना है वो जाएगा। भगवान की तो बात छोड़ो, भगवान तो बहुत आगे है अभी। ये तो कर्म फल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कर्म फल की बात हो रही है। हम लोग सोचते हैं मेहनत से धन आता है, हाँ, परंतु वो मेहनत कर चुके हैं। वो मेहनत हम, हाँ, करी मेहनत हम नहीं है। भाग्य मेहनत का फल होता है। भाग्य किसका फल है? हाँ, कर्म करने से। भाग्य क्या? कर्म का फल। कर्म क्या है? मेहनत। परंतु भक्त मेहनत नहीं करता, भक्त मजा करता है ना। मेहनत उस चीज को कहलाई जाती है जो कि तुम एक्चुअली करना नहीं चाहते फिर भी कर्म वो है। और भक्ति क्या है? चांट, डांस, ईट प्रसाद एंड बी हैप्पी। गाय का धन हो। किसका धन? गाय स्वरूप धन हो। थोड़ी सी जमीन हो जिसमें कि खुद के लिए उगा लो, है? क्या करें? नहीं, किस्मत खराब है, मंगल आरती नहीं अटेंड कर पाए आज। गौर पूर्णिमा पे आप क्या नहीं अटेंड कर पाए? तुलसी पूजा रह गई, मंगल आरती रह गई, गुरु पूजा रह गई, सभी रह गया। ये किसके लक्षण है? हैं जी? जो बच्चा दिन रात सोता रहे तो क्या कहोगे? दरिद्रता की निशानी है। नहीं है, पहले कहते थे जिस घर के अंदर आलस्य हो उसमें क्या है? दरिद्रता आएगी। दोनों चीजें, जहां आलस्य हो या जहां बहुत अधम हो, बहुत ज्यादा मेहनत होगी, वहां भी खुशी की दरिद्रता आएगी। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट दिन रात गधे की तरह काम करते हैं, कौन सी दरिद्रता है उनके पास?
आनंद नहीं है। तो जब भी भगवान गीता में क्या कहते हैं, बैलेंसिंग। जीवन निर्वाह के लिए कितना चाहिए, दिखाने के लिए चाहिए, जीवन निर्वाह के लिए नहीं चाहिए। किसके लिए चाहिए? दिखाने के लिए। दिखाने के लिए चाहिए। गाड़ी घोड़ा, धोती कुर्ता पहनो, कभी फैशन चेंज नहीं होता। नहीं तो पैंट कभी ऐसी लंब चौड़ी, तो ऐसी पतली, तो कभी ये बैटम है। हाँ, फिर कभी फटी हुई। हाँ हाँ, बड़ी कॉस्टली जीन है वो। मतलब अगर हमारा कोई पूर्वज उतर के आ जाए तो कहेंगे मेरे अगर उसके अपने परिवार में देख ले किसी का फटा हुआ, बोले ये हालत हो रही है मेरे बच्चों की। उसको क्या पता कि 10,000 रुपये की है। वो सर पीट लेगा, बोलेगा मैंने को वापस नहीं आना, मैं जाऊँ वहीं ठीक हूँ। भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं और भगवान का कृपा पूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है। माया भी भगवान की महिमा है, नहीं है? चैतन्य चरितामृत में चर्चा करते हुए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, करेंगे चर्चा। उनकी शक्ति का प्रदर्शन विभिन्न प्रकारों में होता है। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति कई प्रकार से कार्य करती है। विद्युत शक्ति एक ही है, हैं जी? कई प्रकार से कैसे कार्य करती है? हीटर में लगा दो गरम, फ्रिज में लगा दो ठंडी। बिजली कितनी है, 2 के 1? एक ही है। श्रीमती कुंती ने भगवान की प्रार्थना की जिसमें उन्होंने भगवान की महिमा के एक अंश का कथन किया। कितने का? पूरा के एक अंश का। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस बात को। प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य में कह रहे हैं एक अंश, और भगवान उसी से खुश हो गए। किसी व्यक्ति का आंशिक रूप, एकदम एक अंश, समझ गए ना? अंश की प्रशंसा करी जाए तो आदमी प्रसन्न नहीं होता। कि आपके पास बड़ा अच्छा 10 रुपए का नोट है, करोड़पति को कहो, हैं? हाँ, परंतु भगवान प्रसन्न, मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा दिए। उनके सारे भक्त इस प्रकार से चुने हुए शब्दों से उनकी पूजा करते हैं, अतः भगवान पुण्य श्लोक कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं पुण्य श्लोक? कि उनकी ऐसी श्लोकों के द्वारा क्या करी जाती है? महानता बखान करी जाती है। हाँ, पुण्य, वैसे एक्चुअली उत्तम श्लोक कहा जाता है, पुण्य नहीं, गलत है। मैं सोच रहा पुण्य श्लोक कहाँ से आ गया? उत्तम श्लोक है। इसने उत्तम को भी चेंज कर दिया भाई साहब ने। उत्तम श्लोक है। जब इनका एक नाम क्या है? उत्तम श्लोक, भगवान का। पुण्य श्लोक नहीं। क्या श्लोक? उत्तम श्लोक। बड़ी अजीब बात है, भगवान क्यों मुस्कुराए? कि एक जीव ने उनको पहचाना और उनकी शरण में आए, इसलिए भगवान खुश हुए। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक जीव ने भगवान की महानता को पहचाना। और उनकी, भगवान इसलिए नहीं अरे वाह मेरी बड़ाई कर रहा है,